ठंड में गरीब सास की 5 कामचोर बहुएं। हे राम, आज तो गजब की ठंड है। ऊपर से गेहूं की बोरी भी बड़ी भरी है। गर्दन अकड़ है। रिक्शा ले लूं? नहीं नहीं, अब तो घर पास में आ गया है और थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए। सावित्री इन बातों से अपने मन को दिलासा देती है, मगर असल में वो बहुत ही गरीबी के चलते 5-10 रुपए बचाने के लिए इतनी दूर से सर पर बोझा ढोकर घर आती है, जहाँ पूरी झोपड़ी में धुआं ही धुआं भरा होता है। हे राम, ये तुम पांचों ने कितना धुआं कर रखा है। बोरी उतारकर सावित्री घर का बिखरा हुआ हाल देखती है। क्यों री मेरी कामचोर बहू रानियों, मुझे राशन मिल गए 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक भी तुमने सफाई नहीं की। पूरा घर ज्यों का त्यों पड़ा है। गंदे बर्तन भी मांजने को धरे हैं। घर द्वार माटी माटी हो रहा है। ऊपर से तुम पांचों ने लकड़ियां भी आग तापने में फूंक दी। जानती भो, इतनी ठंड में बड़ी मुश्किल से लकड़ी बीन कर लाई थी मैं। माँ जी, अब हमें ठंड लग रही थी तो जला दी आग। घर में एक हीटर भी तो नहीं है जो थोड़ी बहुत राहत मिले इस ठंड में। वही तो रेखा, सासू माँ को तो हम पांचों बहुओं की पड़ी ही नहीं है, उन्हें तो बस एक लकड़ियों की पड़ी है। बातें बनाना तो कोई तुम पांचों से सीखे। रेखा बहू, सीमा बहू, जाओ जाकर तुम दोनों बर्तन मांजो। कविता बहू, तुम झाड़ू कर दो और चंदा बिंदिया बहू, तुम दोनों खाना पका दो। तभी बिंदिया तपाक से बोली, का बोली माँ जी? खाना? और हमका पकाओ, वो भी इतने ठंडे माँ? नहीं नहीं अम्मा जी, हमसे नहीं बनेगा। वैसे भी अम्मा जी, रोटी पकाने के लिए आटा भी तो होना चाहिए। कोई गेहूं पीस कर दे तब तो रोटी बने। अपनी पांचों बहुओं की कामचोरी देखकर सावित्री माथा पीट लेती है। हे राम, ये 5 कामचोर बहुएं मेरे ही भाग में आनी थी क्या? क्यों री चंदा बहू, तू चक्की में गेहूं पीस कर आटा नहीं बना सकती? खाने को तो 10-10 रोटी खाती है। इसकी भैंसिया का आँख, ससुरी खाते बखत हमरी रोटी की न थे। इतनी ठंड माँ हमसे चक्की नहीं चलेगी सासू जी। और माँ जी, हमसे भी इतनी ठंड में बाहर बर्तन नहीं मांजे जाएंगे। थक हार कर बेचारी सावित्री अकेले ही काम में लग जाती है और बाहर ठंड में कुएं से पानी लेकर बर्तन का ढेर मांजने लगती है। तभी एकदम से एक बर्तन टूटकर उसका हाथ कट जाता है और ठंड में वो दर्द के मारे तड़प उठती है। हे राम, ये कैसी कामचोर बहुएं दी है तूने मुझे। गरीब सास की झोली में कितनी आस लगाई थी मैंने इन लोगों से। कहते कहते सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बीते दिनों को सोचने लगती है। दिसंबर, लगता ही नहीं कि ये पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। ऊपर से ये ठंड तो जाड़ा उखाड़ देती है। गरीब सावित्री के साथ रहने के लिए भले ही एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर वो रोज सवेरे सवेरे उठकर घर द्वार लीपती और अपने 5 बेटों का खाना पकाती। तभी चंदन ने कहा, माँ, अरे कितनी देर तक आंगन बहारती रहेंगी? ये पत्ते झड़ते रहेंगे। सारा दिन काम करती रहती हो, कभी आराम भी किया करो। एक बार तुम पांचों का घर बस जाए और इस घर द्वार को संभालने वाली आ जाए तो आराम ही आराम करना है। फिर तो मैं अपनी 5 बहुओं से खूब सेवा करवाऊंगी। कहते हैं ना, सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता। सावित्री ने अपनी 5 बहुओं को लेकर जितनी भी आस लगाई थी, हुआ उसका उल्टा। दिन बीतते गए और फिर वो रामदास के घर से रिश्ता जोड़कर उनकी गरीब बेटियों को बिना दान दहेज के ब्याह कर घर ले आई। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारे अपने घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। अब इस घर को तुम 5 को ही संभालना है। उस वक्त हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हुई थी, इसलिए 5 ही बहुओं ने जिम्मेदारी निभाई। मगर अगले 2 दिन में ठंड एकदम से बढ़ गई। ऐसे में 5 ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए और ऐसे में सावित्री पिछले 1 महीने से ठंड में काम करती आ रही है। इन 5 के मन में अपनी बूढ़ी सास के लिए जरा भी दया माया नहीं है कि इतनी ठंड में अकेली काम कर रही है। ठंड में खुले में बर्तन धोने से सावित्री बुरी तरह कपकपाने लगती है। राम, ये ठंड तो आफत ढा रही है। अभी गेहूं भी पीसना है। बेचारे मेरे 5 बेटे भूखे ही घर आएंगे। फिर सावित्री गेहूं पीसने लगती है। वहीं उसकी 5 कामचोर बहुएं तो कंबल में बैठी थीं। वैसे जीजी मानना पड़ेगा, सासू जी है बड़ी फुर्तीली। देखो, इतनी ठंड के मौसम में भी उनका शरीर कैसे चल रहा है। तभी तो हम 5 के मजे हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि बेचारी सावित्री से भारी चक्की भी नहीं चल पा रही थी।
हो हो, आज तो ठंड का मौसम आफत ढा रहा है। ऊपर से ठंडी बर्फीली बयार तीर के जैसे हड्डियों में चुभ रही है। फिर सावित्री खाना बनाने लगती है, मगर ओस के चलते लकड़ी भीगी होने से घर धुएं से भर जाता है, जिसे देख रेखा गुस्से में बौखलाकर अपनी सास को सुनाने लगती है। उफ सासू माँ, क्या कर रही हैं आप? एक तो ये टूटी फूटी झोपड़ी, उसे भी धुएं से भर दिया। आप खाना बाहर जाकर भी तो बना सकती हैं। सावित्री से अपनी कामचोर बहू रेखा की ये बात सही नहीं जाती और वो कहती है, ये बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? बहू, सारा दिन ठंडे पानी में मैंने काम किया है। अगर तुम लोगों को दिक्कत है तो तुम जाकर बाहर बैठो। जाओ, सारा दिन रजाई में पड़े पड़े गुजार देती हो। बड़ी मुश्किल से हम पांचों का हाथ पांव गर्म हुआ है, अब कंबल से निकलेंगे तो फिर ठंड लगेगी। अपनी बहू की इस बार की कामचोरी देखकर एक बार सास फिर अपना माथा पीट लेती है। हे राम जी, पांचों का हाल जैसे किसी आलसी गधे से भी परे है। ऐसी ठंड की मारी कामचोर बहू भगवान साध घर दुश्मन को भी ना दे। थोड़ी देर में पांचों के पति घर लौट आते हैं। अरे चंदन, अखिलेश, किशन, राम, श्याम आ गए। मेरे लाल आ गए। हाथ मुंह धो लो, खाना बन गया है। ये क्या माँ, तुम्हारी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। 5-5 बहुओं के रहते हुए तुम क्यों खाना पका रही हो? अरे तुम पांचों दिन भर करती क्या हो? किशन के इस कहे पर सावित्री की पांचों कामचोर बहुएं उखड़ जाती हैं। देवर जी, एक तो बात बताइए, हम काका कुकुर काटा है जो इतनी ठंड में कुएं से पानी खींचकर काम धंधा करे? फिर लकड़ी बीनने के लिए इतनी ठंडा में कोसों दूर जाओ भैया। वही तो, इतनी ठंड में हमें क्या अपनी जान थोड़ी देनी है? अच्छा, ठंड में काम करने से तुम सबकी जान जा रही है, और हमारी माँ जो अकेले सारा काम कर रही है वो? अरे वो पहले के जमाने का देसी घी खाई है। बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए पांचों ठंड में काम करने के बचने के बहाने लगा देती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सावित्री का दिन रात ठंड में काम करके बीतता। एक दिन जब सावित्री कुएं पर अपने कपड़े धो रही होती है कि तभी उसकी बहू में अपने अपने गंदे कपड़े की गठरी उसके आगे रख देती है। ये क्या है? ये हमारे कपड़े हैं। सावित्री का शरीर एकदम कमजोर पड़ चुका था। तभी उसने झुंझलाहट से कहा, और मैं क्या तुम पांचों की धोबी दिखाई दे रही हूँ? नहीं तो सासू माँ, मगर आप तो कपड़े धो रही हैं, लगे हाथ हमारे भी धो दीजिए, वरना धोबी को दे आइए। इतनी ठंड में हमसे कपड़े नहीं धुलेंगे। तुम पांचों के पति इतने परिश्रम और मेहनत से ठंड में कमाने जाते हैं और तुम्हें धोबी चाहिए? अब रहने दो, धो दूंगी मैं। पांचों जितनी कामचोर थी उतनी ही चालाक चंट भी। अब तो वो अपनी गरीब सास के सीधेपन का खूब फायदा उठाती हैं और ठंड में सारा काम उससे करवाती। खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पीती। आखिर में एक दिन काम करते करते ठंड लगने की वजह से सावित्री आंगन बहारते हुए बेहोश हो गई। गनीमत थी कि उसके पांचों बेटे उसी दौरान घर लौट आए। माँ, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। किशन, माँ का हाथ पांव ठंडा पड़ गया है, इन्हें ठंड लग गई है। पांचों सावित्री का हाथ पैर रगड़ते रहे। उनकी आंखों से अपनी माँ की ये बुरी दशा देखकर आंसू गिरे जा रहे थे। तुम पांचों की काम चोरी की वजह से आज हमारी माँ की ये हालत है। हाँ किशन, जल्दी जाओ, तुम पांचों यहाँ से निकलो। उन्हें गुस्से में देखकर पांचों बुरी तरह से डर जाती हैं। तभी सावित्री होश में आ जाती है। चंदन, जाने दे, मेरे लिए इन पांचों को माफ कर दे, मैं ठीक हूँ। माँ जी, हम पांचों को माफ कर दीजिए। अब हम कभी काम चोरी नहीं करेंगी माँ जी, पक्का। उस दिन से पांचों बहू होने की जिम्मेदारी को निभाने लगी और सावित्री को सुख देने लगी।